कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा राजमा ने कि तैयार वस्त्र धारण करने वाला क्या विचार भी कर पाता है कि किस परिश्रम से वस्त्र तैयार हुआ है। भोजन की थाली अनायास ही प्रस्तुत है जिसके समक्ष, वह बीज के रूप उस रूप पर कहाँ विचार करता है जिस बीज का परिष्कृत परिणाम उसकी उदर पूर्ति करता है। बिजली प्रभृति के आविष्कार का किन विशिष्ट क्षणों में किसे ध्यान आया, उसने उसके लिए क्या क्या परिश्रम किया, जन साधारण इन बातों से अनभिज्ञ ही रहता है। अनभिज्ञ रहता है, फिर भी लाभ उठाता है प्रत्येक वस्तु से। और यही भाव लिया गया था जो पहले भी पिछले पैराग्राफ में बातें हुई थी कि संत की साधना से लाभ तो सभी उठाते हैं और विशेष लाभ उनको मिलता है जो उनकी संतान है या जो उनकी शरण में आए हैं। अन्यथा संत अपनी साधना को किसी समूह विशेष के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए सीमित नहीं रखते हैं। उनकी साधना जो है मानव मात्र के लिए होती है। तो लोग लाभ तो उठाते हैं सब चीजों का, किंतु पता नहीं लगता कि आखिर है क्या, कहाँ से ये सब बातें आई हैं, और उसके प्रति जानने की कोई विशेष इच्छा भी लोगों में नहीं होती है। और उदाहरण लिया, कपड़ा जो पहनते हैं कितनी मेहनत से तैयार किया है किसी ने, और भोजन करते हैं तो उसमें जो कुछ भी रखा हुआ है भोज्य पदार्थ, चाहे अन्न के रूप में या किसी और रूप में, तो वो किस प्रकार से इस रूप में उसके सामने प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में कोई विचार नहीं करता। तो ये सब बातों का सार क्या है, क्या समझाना चाह रहे हैं? यही कि हर कोई लाभ तो उठाता है, किंतु उसकी तह तक जाने का विचार उसके मन में नहीं आता, और विचार थोड़ा बहुत आ भी जाए तो उसके लिए वो प्रयासरत नहीं होता है। अब यही कहते हैं, ठीक है, जिसने बिजली का आविष्कार किया, हमको उससे क्या लेना देना, हमको तो बिजली से काम लेना है और वो हम ले रहे हैं। वैसे ही संत ने जो साधना की हमको उससे क्या मतलब, हमको तो उसकी साधना से जो लाभ मिल रहा है उसका लाभ हमको उठाना है। तो यह एक जन साधारण की मानसिकता है जिसका वर्णन अनेक उदाहरणों के द्वारा इस पैराग्राफ में, पिछले पैराग्राफ में भी राजमा ने हमको बतलाया। और यह भी कहा कि वास्तव में हमें यह देखना चाहिए कि यदि हम साधक हैं और हम साधना में संलग्न हैं, तो संत की जो साधना है उससे प्रेरणा लेकर और उसका जो फल उन्होंने हमारे सामने रखा है और जो एक सीधा साधा, एक सरल और निष्कंटक जो मार्ग बतलाया है, उस राह पर चलें, तब जाकर हमें उससे और भी ज्यादा लाभ ही नहीं मिलेगा, हम समझ भी पाएंगे कि आखिर ये साधना होती क्या है और किस तरह हम अपने साध्य तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। आज कह रहे हैं, संतों की साधना के प्रतिफल स्वयं प्रकाशित प्रेम प्रदीप के प्रकाश का लाभ प्राणी क्यों नहीं उठा पाता? विश्वास है मानव का कि प्रकाश केवल अपनी साधना के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। साधना प्राणी से होती नहीं, साधना की शक्ति नहीं, साधन नहीं। अब करे
भी तो क्या करे, साधना के द्वारा प्राप्त वस्तु को तो प्राप्त कर नहीं पाता, अहंकार रूपी नाग को दूध पिला पिलाकर करता है पोषित। और इसमें यही समझा रहे हैं कि संतों की साधना का आधार लेकर, उससे प्रेरणा लेकर, जो भी उन्होंने अपने जीवन में उपलब्ध किया, जो भी उन्हें साधना का फल मिला, उसको वो बतलाते हैं कि हाँ भाई, जिस तरह मुझे इसका प्रकाश मिला, अपने स्वयं प्रकाश से मैं परिचित हुआ, और वो जो प्रकाश है वो प्रेम प्रदीप के रूप में तुम्हारे भीतर उसका प्रकाश मैं प्रज्वलित कर रहा हूं, और अब तुम उसका लाभ उठाओ। जब तक यह भावना नहीं आती कि संत की साधना सिर्फ अपने आप को प्रकाशित करने के लिए नहीं, हमारे भीतर भी उस प्रेम के दीपक को जलाने के लिए है, और जलाने के लिए नहीं, उसके प्रकाश से लाभ उठाने की प्रेरणा देने के लिए है। लेकिन प्राणी उसका लाभ क्यों नहीं उठा पाता है? वो इसलिए नहीं उठा पाता क्योंकि उसे लगता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो कोई साधना की नहीं है, ये तो मुझे मिला है किसी से। तो मिला है तो क्या उससे लाभ नहीं उठा सकते? नहीं, उसको तो सजा के रखना है, ये तो किसी का दिया हुआ गिफ्ट है। जैसे कोई गिफ्ट कोई देता है, हम उसको संभाल लेते हैं और उठा के सजा देते हैं शोकेस में कि यह तो किसी ने दिया है, यह उसकी यादगार है। किंतु उसका लाभ क्यों नहीं उठा पाते हैं? इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि हम उसको काम में नहीं लेते। हम सोचते हैं कि जो प्रकाश है, जो प्रेम प्रदीप का, यानी प्रेम का प्रदीप हमारे अंतःकरण में प्रज्वलित हो, और हम उसके द्वारा ही आगे बढ़ पाएंगे, और सिर्फ वो प्रज्वलित होगा अपनी ही साधना के बल पर। तो इस विश्वास के कारण ही वो उसका लाभ नहीं उठा पाता कि मैंने तो किया ही क्या अब तक। ठीक है, देने वाले ने दिया है तो मैं उसको संभाल के रखूं ना। अरे संभाल के क्या रखना, तुम तो और बढ़ाओ उस पूंजी को, तुम तो और अपनी साधना तो करो। सिर्फ अपनी साधना से बात नहीं बनती है, किंतु मानव तो यही सोच के चलता है कि सिर्फ अपनी साधना के बल पर ही उस अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। और जब देखता अपने आप को, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, अपने आप को इतना दीनहीन देखता है, और उससे साधना होती नहीं। क्यों? क्योंकि साधना के लिए जितनी मानसिक शक्ति चाहिए, जितना मनोबल चाहिए, जितनी आपके भीतर दृढ़ता चाहिए, वो है नहीं। और इतना ही नहीं, साधन भी उसको पता नहीं है। अरे संतों ने साधन बताया है, और यहां लिखा ही है कि तुम्हारे भीतर भी वो प्रेम छिपा हुआ है, उसका सानिध्य पाओ। जिसके भीतर वो प्रेम प्रदीप प्रज्वलित है, तो तुम्हारा भी प्रेम प्रदीप प्रज्वलित हो जाएगा। इतना सरल साधन बताया है, किंतु फिर भी वो साधन अपनाता नहीं है। तो साधन नहीं है, साधना की शक्ति नहीं है, और अगर कुछ भी है तो साधना होती नहीं है। सब सुन लिया, कर लिया, क्या कर लिया, वही सोचता रहता है। समझ में तो आ रहा है, लेकिन मुझसे होगा क्या ये सब? बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत मुश्किल है भाई ये साधना। तो कैसे बढ़ूं आगे मैं? तो करे भी तो क्या करे। और साधना के द्वारा वस्तु प्राप्त होती नहीं, क्योंकि पहले से ही हथियार डाल देता है, पहले से ही हार मान बैठता है।
और उल्टे सीधे कामों में लग जाता है और थोड़ा बहुत कुछ करता भी है तो अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए ही करता है। और यहाँ अहंकार को नाग का रूप बतलाया कि उस नाग को दूध पिला पिलाकर पोषित करता रहता है उस अहंकार रूपी नाग को। साधना करेगा ना तो सबसे पहले यही है, जैसे ही प्रेम आएगा और प्रेम प्रदीप जैसे ही प्रज्वलित होगा कि नहीं होगा, उस प्रकाश को देखते ही अहंकार रूपी नाग पलायन कर जाता है, क्योंकि प्रेम और अहंकार दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं स्वतः ही अपने आप हमारा अहंकार उसके सामने गिर जाता है। प्रेम कर नहीं पा रहा तो स्वाभाविक है अहंकार रहता है और अपने अहंकार को ही वो बढ़ाता रहता है, पोषित करता रहता है। आगे है, प्राणी प्रत्येक वस्तु को सहज रूप में कम समय में ही प्राप्त करने की इच्छा करता है। अल्पकाल में सहज रूप से प्राप्त परमात्म तत्व की अनुभूति पर विश्वास कहां? विश्वास के अभाव में धारणा शक्ति कुंठित ही रह जाती है। धारणा शक्ति नहीं तो सम्मुख प्रवाहित होते क्षीर सागर से भी उसकी पुष्टि अथवा संतुष्टि हो किस भांति? तो एक और तो प्राणी जो है इच्छा रखता है कि बड़े आसानी से, बड़ी सरलता से, सहजता से कम समय में मुझे सब कुछ मिल जाए, लगता है और हो भी जाता है कभी कभी। बड़े सहज रूप में उस परमात्मा तत्व की अनुभूति भी हो जाती है, उस प्रेम प्रदीप की ज्योति भी भीतर समझ में आने लगती है और भाव की जो अवस्था है या एक ऐसी अनुभूति जिसे यहां क्षीर सागर का नाम दिया है कि भाव रूपी क्षीर सागर है वो भी समझ में आने लगता है, किंतु टिकता कहां है वो? टिकता क्यों नहीं? क्योंकि उस पर विश्वास नहीं। वो सोचता है मैंने क्या किया है, मैंने तो कोई साधना ही नहीं की, साधना करने का इच्छुक नहीं, तो क्या ऐसे ही मुफ्त में मिल गया, बिना कुछ किए ही मिल गया मुझे? अरे तू जो चाह रहा था उसकी कृपा हुई है, थोड़े से प्रयास में तुझे मिल गया, तो इसका मतलब क्या है? जो अनुभूति तुझे हुई परमात्मा तत्व की, उस पर विश्वास नहीं होगा और यहीं पर मार खाता है, मात खाता है, यानी फिर से जिसको कहते हैं सांप सीढ़ी का खेल, वो अहंकार रूपी नाग वो फिर से डस लेता है और जहां से शुरू किया वहीं वापस पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं, उस परमात्मा तत्व की अनुभूति पर विश्वास कहां होता है उसको। और जब तक विश्वास नहीं होगा तो जो थोड़ा बहुत भी अनुभव में आया, भले ही एक क्षण को आया, तो क्या उस क्षण को वो पकड़ पाएगा? क्या उस क्षण को वो धारण कर पाएगा? तो वो जो धारणा शक्ति है उसकी यदि हो कि एक क्षण को भी मैं पकड़ लूं और उसको धीरे धीरे युगों में परिवर्तित करूं, किंतु है नहीं, हो नहीं पाता विश्वास के अभाव में। इसलिए उसकी धारणा जो शक्ति है वो कुंठित होती रहती है, यानी कि बढ़ ही नहीं पाती है। थोड़ी बहुत भी होती है तो और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, फिर से कुंठा आने लगती है, क्या है कुछ नहीं, हो गया, मैं फिर कोशिश करता हूं, तो जरूरी थोड़े फिर होगा, हो गया, उसको याद करो, फिर से सोचो कैसे क्या वो अनुभूति हुई थी, परमात्मा तत्व की अनुभूति थी वो कि ये ऐसी वैसी अनुभूति नहीं थी। उसको धारण करना फिर से और फिर से उस अवस्था तक पहुंचना
पूरा विश्वास के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही कह रहे हैं, धारणा शक्ति कुंठित होती चली जाती है, और जब धारणा शक्ति है ही नहीं तो फिर सामने कुछ भी हो, भले ही भाव की गंगा बहती हो, चाहे क्षीर सागर हो, तो उससे क्या, वो जैसे शरीर को पुष्ट करता है दूध, क्षीर यानी दूध होता है, तो दूध अगर शरीर को पुष्ट करता है तो ये तो ऐसा दूध है जो आपके पूरे अंतःकरण को पुष्ट करता है। यह भाव सब सामने है एकदम, तो पुष्ट भी नहीं होता, और पुष्ट नहीं होता तो संतुष्ट भी नहीं होता। बोले मैं तो बहुत भाव रूपी क्षीर का पान करता हूं, दूध पीता हूं, सुबह शाम पीता हूं, तो जरा देखो तो सही वो हजम भी होता है कि नहीं होता। बहुत भाव की बातें पढ़ता हूं, बहुत सुनता हूं, तो फिर क्यों नहीं संतुष्टि होती, क्यों नहीं पुष्टि होती? क्या कभी इस पर विचार करता है? क्यों? क्योंकि धारणा शक्ति नहीं है, क्योंकि हाजमा शक्ति कमजोर है। खाता पीता बहुत है किंतु शरीर को नहीं लगता, बोलते हैं ना, इसलिए नहीं लगता क्योंकि हजम नहीं होता। वैसे ही है, वही धारणा शक्ति है। वो धारणा शक्ति कुंठित कैसे हो रही है? क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि कृपा हुई किसी की, जिस चीज को चाहता था कि सहज रूप में कम समय में मिल जाए, और उसकी कृपा से मिल भी गया, वो अनुभव मिल भी गया, तो फिर विश्वास क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं उस पर आगे बढ़ते? उस सब बातों को अच्छी तरह से यहां समझाया है राजमा ने। आगे है, भवसागर से पार होने के निमित्त श्रद्धा और विश्वास के सेतु पर चढ़ते हैं प्राणी। वह श्रद्धा क्या फल देगी जो दो पग चलते ही डगमगाने लगती है? वह विश्वास कहां पहुंचाएगा जो पग पग सशंकित हो चौंक उठता है? डगमगाते श्रद्धा विश्वास के सेतु पर सवार प्राणी के दुर्भाग्य से अधिक और किसका दुर्भाग्य होगा? और फिर वही दुर्भाग्य की बात आ रही है कि पकड़ तो ली, सही चीज पकड़ ली है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है। किस लिए पकड़ा है श्रद्धा और विश्वास को? इसलिए क्योंकि उसको यह भवसागर से पार होना है। भव यानी संसार रूपी सागर से पार होना है। पार होना मतलब मुक्त होना है, जीते जी पार हो जाना है यहां से। तो उसके लिए लिया तो है सही रास्ता, श्रद्धा ली है, विश्वास ली है, और वो एक प्रकार का उसके लिए सेतु बन गया, यानी एक पुल बन गया। तो ये श्रद्धा और विश्वास उस पे जब चलता है, उसके पुल पर, तो फिर क्या देखना होगा ना कौन सी चाल है। यदि श्रद्धा डगमगा रही है दो पग चलते ही, तो फिर क्या फल देगी ऐसी श्रद्धा? हमने श्रद्धा तो कर ली गुरुदेव पर, किंतु क्यों डगमगा रही है श्रद्धा? क्योंकि अभी हम स्वार्थ से भरे हुए हैं। हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, और वो यदि ना हो तो हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है। और इसको बाबा बलदेव वाणी पुस्तक में गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है कि श्रद्धा मन के द्वारा होती है, और मन चंचल होता है, इसलिए श्रद्धा बड़ी आसानी से डगमगा जाती है। तो दो कदम चलते ही डगमगाने लगती है, क्या मैं पार होऊंगा कि नहीं? अरे मैंने जिसका आधार लिया है, भवसागर पार करूंगा कि नहीं कर पाऊंगा? और फिर
विश्वास। विश्वास क्या है? बार बार तो शंका आती है, बार बार भ्रम होने लगता है कि भाई कहां पहुंचूंगा मैं, कहां तक पहुंचा हूं। ख्यालों में खोया रहता है, फिर देखता है कहां पहुंच गया मैं, चौंक उठता है, अरे घबरा जाता है। तो इस प्रकार चलता रहेगा तो कैसे होगा? और उसी बाबा वाणी में समझाया गुरुदेव ने कि विश्वास जो होता है वो बुद्धि से होता है, और बुद्धि में तो शंका है, बुद्धि में भ्रम है, तो क्या काम आएगा वो विश्वास? तो वही हालत बनी रहती है, और डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए वो जो श्रद्धा और विश्वास का सेतु है उस पे चल तो रहा है किंतु डगमगा भी रहा है। तो ऐसे में तो यही कहा जाए ना, सब कुछ मिल गया फिर भी तुम्हारी श्रद्धा जो है अभी भी अंधी है। अंध श्रद्धा है, क्योंकि मन अंधा होता है, विश्वास अंधा नहीं होता। लोग कहते हैं अंधविश्वासी, विश्वास अंधा नहीं होता है, अंधी होती है श्रद्धा। अंधी होती है इसलिए डगमगाती है, कुछ दिखता नहीं है। अगर वो देखना चाहे तो कैसे दिखे? अरे भाई विश्वास तेरे साथ है, तुझे अगर ठीक से दिख नहीं रहा तो विश्वास का सहारा लेके चलो। जिस तरह है, जिसको ठीक से दिखता नहीं है, उसके डगमगाने लगते हैं कदम, तो जो उसके साथ चल रहा है उसको पकड़ लेता है। किंतु यहां तो उसका हाल भी वही है, वो तो बार बार चौंक रहा है, घबरा रहा है, भ्रमित हो रहा है, तो फिर कैसे बात बने? तो यही कह रहे हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा प्राणी का। और इसका एकमात्र कारण क्या है यहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक निहित भाव है। उसका कारण ये है कि अभी एक पर न तो श्रद्धा है न विश्वास है। एक रखे टेक, अगर एक है तो बस एक पे छोड़ दें सब कुछ, और नहीं तो फिर ऐसे ही डगमगाते रहें, ऐसे ही शंकित होते रहे, चौंकते रहे, परेशान होते रहे, और उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा नहीं होगा। वो एक आ गया जीवन में ना, अब वो आ गया तो फिर क्या फिर सोचना, क्या डगमगाना? मिल गया, नहीं बाकी देवी देवता जो हमसे रुष्ट हो जाएंगे, ये तो हमारी मान्यता है, हम तो ऐसे मान, तो पहले ही समझा दिया, यदि ये तेरी मान्यता के तिनके हैं, घास फूस है ये। और जिस दिन वो संत के चरण पड़ते हैं ना, वो बिल्कुल खुला आसमान तुझे दिखाई देने लगता है, और उसको तू देख नहीं रहा है और अभी भी डगमगा रहा है, तो क्या होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य है कुछ? यही समझा रहे हैं। आगे है, संत की शरण में बैठकर जब प्राणी अपनी खोई हुई निधि को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तब अहंकार और अन्य पशु भावों से इसी भांति सुरक्षित रहता है जिस भांति वृक्ष की छाया में धूप से। जिस प्रकार भागीरथी का प्रवाह अनंत काल तक प्रवाहित होता रहेगा, इसी भांति संतों के अंतर में प्रवाहित प्रभु प्रेम की रस धारा प्राणी मात्र के जीवन को सुपावन करने में समर्थ होती रही है, होती रहेगी। तो संत की शरण में बैठता है और अपनी जो खोई हुई निधि है, जो उसकी श्रद्धा है, उसका विश्वास है, उसको प्राप्त करने की, फिर से अपनी धारणा शक्ति की, फिर से जो कुछ भी उसे लग रहा है कमियां हैं, उसके प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जब इच्छा रखता है, तब जाकर यह जो अहंकार ही नहीं और भी जितने पशुवत भाव हैं, जो बार बार बात आती है, आहार निद्रा भय मैथुन, बस इसी में लगा हुआ है, पशु भी इसी में लगा रहता है। तो
उन सब से वो सुरक्षित हो जाता है। यानी उसे एक ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाता है। जो बातें हमेशा हम लोग करते रहते हैं कि ये शरणागति क्या है, एक सुरक्षा कवच है। तो वो शरणागति क्या है? संत की शरण है। तो संत की शरण एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करती है कि हम सुरक्षित हो जाते हैं। अहंकार जो नाग की तरह है, और जितने पशुवत जीवन हम बिताते रहे और उसी में उलझे हुए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में, उससे भी हमें बचाता है, सुरक्षित रखता है। किस भांति? जैसे कि हम वृक्ष की छाया में आ जाएं तो अपने आप ही हम धूप से बच जाते हैं, उस प्रकार हम इन सब से बच जाते हैं। इतना ही नहीं कि जिस तरह भागीरथी यानी गंगा वो अनंत काल तक प्रवाहित होती रही है, होती रहेगी, उसी तरह संतों के अंतःकरण में जो प्रभु के प्रेम की रसधार है वो प्रवाहित होती रही है, होती रहेगी। और इतना ही नहीं, प्राणी मात्र के जीवन को पवित्र करने में, पावन करने में समर्थ होती रही है, होती रहेगी। यानी यह जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, चलती रही है और अभी भी चल रही है। तो करना क्या है? करना इतना सा ही है, संत की शरण में बैठें और जो भी हमारी खोई हुई निधि है, जो हमारा श्रद्धा विश्वास, जो भी हम कमजोरी अपनी महसूस कर रहे हैं, हम थे नहीं। इसको गुरुदेव ने भी एक वाणी में कहा, पूरी वाणी ध्यान में नहीं है, कि बलहीन बल खो बैठा। बलहीन क्यों बना? क्योंकि बल खो बैठा। तो वो खोई हुई निधि है। बल तो था तुम्हारे पास सब तरह का बल था, किंतु पशु भाव में जीते जीते तुम्हारा अहंकार इतना जाग गया कि जैसे पशु हिंसक हो जाते हैं और या फिर दुम दबा के भाग जाते हैं। तो जब क्रोध आता है तो पशु की तरह हिंसक हो जाता है, और या फिर जब भयभीत होता है तो दुम दबा के वहां से भाग जाता है। इसके अलावा कोई जीवन जीता ही नहीं है प्राणी। बल खो बैठा, बलहीन हो गया वो, तो वो पुनः मिलता है उसको, अपनी खोई हुई निधि जो है उसको प्राप्त करने की इच्छा रखता है और वो मिलती भी है। अब हमको करना क्या है? हमको तो संतों से पूरा लाभ उठाना है, यही हमारे जीवन में लक्ष्य हो एकमात्र। आगे, सर्व सुख प्राप्त करके भी यदि मानव अपनी मानवता को स्थायी नहीं रख पाता तो क्या पाएगा? कल्पना की जाए ऐसी संसार की जहां सर्व सुख होंगे किंतु मनुष्यता के पास हृदय नहीं होगा, हृदय में हिलोर लेने वाली भावना नहीं होगी। जब प्राणी दया और प्रेम के स्पंदन से वंचित होगा, जब चलता फिरता खाता पीता प्राणी मानवीय भावनाओं से शून्य होगा, कितना भयावह होगा वह संसार कि जहां सब कुछ होगा, केवल मनुष्य नहीं, मानवता नहीं। और इसमें वही बात फिर से समझा रहे हैं कि जो मानव के गुण है, जो उसकी मानवता है, जो उसे यथार्थ समझना चाहिए सत्य का रूप, मानवता कुछ और नहीं है, वो सत्य तक पहुंचना है। सत्य ही मानवता का रूप बन के आया उसके जीवन में, उसकी ओर ध्यान देता नहीं है, वो लगा हुआ है सुखों की प्राप्ति में। तो यदि सारे सुख मिल भी गए उसको और मानवता थोड़ा बहुत अनुभव में भी आई, वो सत्य का स्थूल रूप बस मान के चल रहा है और उसी में अपने आप को धार्मिक समझ रहा है, उसका जो सूक्ष्म रूप है उसको नहीं समझ पा रहा, बस स्थूल में ही लगा हुआ है। तो वो जो थोड़ा बहुत आता भी है सूक्ष्म में अनुभव,
उसको स्थायी नहीं रख पाता मानवता को, तो आखिर पाएगा तो क्या पाएगा? विचार करे, हर एक मानव विचार करे। फिर कह रहे हैं कल्पना करो भाई, देखो क्या ऐसी दुनिया है? कल्पना क्या करनी है? यहां तो साक्षात दिखलाई देता है ऐसी दुनिया है जिसका वर्णन यहां कह रहे हैं कि कल्पना की जाए ऐसे संसार की जहां सर्व सुख होंगे किंतु मनुष्यता के पास हृदय नहीं होगा। ठीक है, मनुष्यता बोलना उचित नहीं है, किंतु मेजॉरिटी ऐसे ही हैं जिनके पास हृदय नाम की कोई चीज होती नहीं है। उनका दिल या तो पत्थर है और या फिर शीशा है। तो दिल से दिल टकराते हैं, मिलते नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है, क्योंकि पत्थर से जब शीशा टकराएगा टूटेगा ही, किंतु जब शीशे से शीशा टकराता है तो क्या अंजाम होता है? तो भी किसी एक का तो वारा न्यारा होता ही है। तो यह अवस्था है आज के मानव की। हाँ, पूरी मनुष्यता अभी इस अवस्था तक नहीं पहुंची है, इसीलिए कह रहे हैं कल्पना करी कोई अगर करे कि अगर ऐसा हो, हृदय न हो और हृदय में हिलोरे लेने भावना कहां से आएगी? फिर उसमें कठोर है, हिलोरे कहां उठती हैं? सागर में उठती हैं, जल में उठती हैं। तो अगर कठोर हृदय है वहां कौन सी हिलोरे उठेगी? और इतना ही नहीं, जब हिलोरे नहीं उठेंगी तो दया और प्रेम के इस स्पंदन से तो वंचित ही रहेगा ना। क्या एक धड़कन है, एक अलग धड़कन, भीतर में दया है, प्रेम है, तो वो क्या होगा? सब कुछ करेगा, चलेगा, फिरेगा, खाएगा, पिएगा। वो जीवन क्या जीवन है? उसी की बात तो हो रही है कि वो पशुवत जीवन है। क्यों? क्योंकि पशु भाव में वो जी रहा है, बिल्कुल हृदयहीनता है उसके भीतर, है ही नहीं हृदय। और जितनी भी मानवीय भावनाएं हैं वो है ही नहीं, पूरी तरह शून्य। भीतर में सत्य की कोई अनुभूति ही नहीं है, जो एक मानव की विशेषता होनी चाहिए कि मैं इन सब से थोड़ा अलग हूं, जिसको बहुत सहज रूप में आजकल समझाते हैं लोग। यहां तक कि सब लोग समझाते हैं, सिर्फ संत महापुरुष ही नहीं, ऐरे गहरे नत्थु खैरे सब समझाते हैं कि आज का मनुष्य क्या हो गया है? आज का मनुष्य रोबोट हो गया है। बस जिस तरह रोबोट ने जो प्रोग्रामिंग कर दी उसके अनुसार वो काम करता रहता है, वैसे ही खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, उसी तरह जीवन बिता रहा है मानव। तो कहां गई उसकी मनुष्यता? कहां गया उसका मानवीय भाव? तो कितना भयावह हो जाएगा ये संसार, जहां पर सब कुछ होगा, यानी सबके सब जो है वो एक चलती फिरती मशीन होंगे, रोबोट की तरह। उसके अंदर कोई मानवता नहीं होगी, कोई भी इमोशंस नहीं होंगे, कोई भी उसके भीतर हृदय में कोई प्रेम और भाव की अनुभूति नहीं होगी। इतना बिल्कुल नाम के लिए भी हृदय में कोमलता नहीं होगी, दया और करुणा, उसकी तो बात ही भूल जाए। तो ये कैसा भयावह होगा संसार, तो सोचकर ही सिहरन होने लगती है। तो हमें क्या समझना है? फिर यही है, संत की शरण लें, और जो आगे बतला रहे हैं वो भी समझें कि क्यों ले, क्या विशेषता है संत की। तो संत की विशेषता यही है कि वह स्वयं सुख का उपभोग नहीं करता, किंतु अपनी संतति को सांसारिक सुखों का उपभोग कराते हुए भी उसके अंदर सत्य की प्रेरणा प्रदान करता, अतः मानवता को अक्षुण्ण रखता है।
संसार के परित्याग पर नहीं, संसार में रहते हुए ही अपने सत्य रूपी वंश, कुल, गोत्र और जाति को विस्मृत न कर विचरण करे। संसार उद्यान का भ्रमण करे ताकि उसके अंतर का पक्षी चहकता रहे, आनंद मनाता रहे। अंतर का पुष्प प्रस्फुटित रहे, सुगंध फैलाकर अन्य को भी सुगंध प्रदान करता रहे। जहां स्वार्थ हो परमार्थ और परमार्थ ही स्वार्थ हो, ऐसे संसार की सभ्यता केवल मानवता ही रहे। तो संत की यही विशेषता है। क्या विशेषता है? कि वो स्वयं तो सुख का उपभोग नहीं करते, किंतु जो उनकी संतान है उनको सारे सुख उपलब्ध करा देते हैं कि तुम करो बच्चे, खूब आराम से सुख का उपभोग करो, किंतु अपनी मानवता को मत भूलो। ये साथ में जरूर कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैंने सूखी पत्तियां चबाई, बाबा नहीं कहते कि तुम भी चबाओ। गुरुदेव नहीं कहते मैंने इतनी साधना की तुम भी करो। नहीं, सब कुछ करो तुम, लेकिन उसमें लिप्त मत हो, उसमें रम मत जाओ। करते रहो सुखों का उपभोग, किंतु वो सत्य की प्रेरणा भी देते हैं भीतर, और वो सत्य जो मानवता का ही रूप है उसकी प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इस प्रकार वो उसके भीतर की मानवता को बचाए रखते हैं, अक्षुण रखते हैं, यानी वो कम नहीं होती, कोई स्पर्श नहीं कर पाता, और वो सत्य से परिचित होते चले जाते हैं, क्योंकि उसी की प्रेरणा देता है संत कि तू और आगे बढ़, अपने भीतर छिपे हुए उस सत्य को प्रकट कर। संसार को छोड़ना नहीं है, संसार का परित्याग नहीं, संसार में रहते हुए ही जो तेरा वंश है, कुल है, गोत्र है, जाति है, जो तू अपने शरीर को मान बैठा है, बताता है कौन सा तेरा वंश है, कौन सा कुल है। ये सब मेरे पिताजी इस गोत्र के, ये मेरी जाति है, मेरा ये वंश है, ये मेरा कुल है। अरे ये सब तो शरीर के हैं, वास्तव में तो तेरा वंश, कुल, गोत्र, जाति वो क्या है? वो सत्य है। तो ये बताते हैं कि सत्य रूपी वंश, कुल, गोत्र, जाति को विस्मृत मत कर, तू करता रहा विचरण संसार में। ये संसार तो एक बगीचा है, एक उद्यान है, भ्रमण कर आराम से, और अपने भीतर जो सुंदर सुंदर भाव है, विचार हैं, जैसे एक पक्षी होता है, उद्यान में भ्रमण करता है और उसका अंतर का पक्षी उसी तरह चहकता फिरता है, आनंद मनाता है। इस बात की प्रेरणा देता है संत। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर का अंतःकरण का पुष्प ये हमेशा खिला रहे, और तुम स्वयं उस सुगंध का लाभ उठाओ, और दूसरे भी यदि लाभ उठा पाएं तो बहुत ही सफल हो जाए तुम्हारा जीवन, ताकि तुम भी आनंद मनाओ, तुम चहकते रहो और दूसरों को भी चहकने की प्रेरणा दो, और एक ऐसा संसार हो जहां एकमात्र स्वार्थ क्या है? स्वार्थ यही है कि मुझे परमार्थ को पूरी तरह उपलब्ध होना है। यानी वो जो परम अर्थ है जिसका नाम है परमार्थ, आखिर वो क्या है? बस मेरा स्वार्थ तो इतना ही है, उसे ही मुझे जानना है। और जब एक बार परमार्थ को जान लिया, समझ लिया परम अर्थ को, और उस परम अर्थ की अपने स्वयं में अनुभूति पाली, यानी स्वयं का भी अर्थ समझ लिया, तो वो परमार्थ ही तुम्हारा स्वार्थ हो गया। अब जहां जहां
कुछ भी परमार्थ की बातें होंगी तो वो स्वयं की ही बातें होंगी। यानी अब तुम्हारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों एकाकार हो गए। कुछ ऐसे संसार में वो विचरण कराता है संत, और ऐसे संसार की सभ्यता कुछ और नहीं होती, केवल मानवता होती है। वहां केवल सत्य का ही साम्राज्य होता है। उस संसार में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं, किसी प्रकार का कोई विषय विकार नहीं। और क्या कहा जाए, एक ही बात है इसमें तो, जो अंतिम पैराग्राफ ये लेख का है इसमें, कि बस हमारा स्वार्थ यही हो कि हम परमार्थ को समझें, और यही हमारी मानवता है। और फिर जब हमें समझ में आ जाए परमार्थ, तो वही हमारा स्वार्थ हो कि मुझे तो अनुभव में आ गया परमार्थ, अब ये परम अर्थ और लोगों तक भी पहुंचे। तब जो सभ्यता होगी, यानी हम खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, बिल्कुल अच्छे से रहेंगे, किंतु हमारे भीतर वो सत्य का भाव भी रहेगा, वो मानवता भी रहेगी। तो लेख तो संपूर्ण हो गया, अभी समय भी है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये एक लेख है, जैसा समझ में आ रहा है कि लिखा गया है इसलिए लेख है, लेकिन इसका शीर्षक जो रखा गया है वो है प्रभुवाणी। और वो प्रभुवाणी कौन सी है, जो हम सब बहुत बार सुन चुके हैं, गुरुदेव की वाणी, कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने ही तो बिगाड़ा, तेरा मेरा सिखलाया। कहने को तो यह वाणी ली गई है, और यह कोई वाणी का विश्लेषण प्रतीत नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा बहुत जो समझ में आया, एक आध पैराग्राफ पढ़ के मुझे, और इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम वाणी को अवॉइड कर रहे हैं, किंतु यह वाणी कोई विश्लेषण की हुई वाणी प्रतीत नहीं हुई। यह ऐसा लगा कि इस मैं को समझने समझाने का प्रयास इस वाणी के आधार पर किया गया है, कि मैं आखिर है क्या, ये मैं होता कौन है, और अगर मैं है तो वो कौन सी मैं है जो बिगाड़ती है, और वो कौन सी मैं है जो सुधारती है, और वो कौन सी मैं है जो तू और मैं का भेद बतलाती है। यानी तेरा मेरा उससे हमें ऊपर उठाती है। कहने को तो ये वाणी है, किंतु इसका एक अलग ही रूप यहां पर सामने हमें देखने को मिलेगा। इस उद्देश्य से यह लिया गया है। तो प्रारंभ करते हैं, जो पहले भी अभी कहा गया कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने ही तो बिगाड़ा, तेरा मेरा सिखलाया। तो इसमें कह रहे हैं राजमा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। इस प्रश्न के साथ ही साथ एक प्रश्न और उठता है, मैं क्या है, कौन है, क्या उसका रंग है, क्या उसका रूप है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, इस वाक्य के वक्ता जीवन में अनेक मिलते हैं, किंतु इस मैं पर विचार कौन करता है। मैं के ऊपर चढ़ी हुई मैल को, मैं के निकट उगते हुए कांटों को क्या देख पाता है वह, जो अनजान में ही अपने साथ व्यवहार करने वाले के अंतस को अनायास ही लहूलुहान कर देते हैं, या उसके मन को अनजान में ही मलिन कर देते हैं।
तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? प्रश्न भी करते हैं, देखते रहते हैं, सुनते भी हैं हम। कुछ भी बातें होती हैं, कोई यदि हमारे ऊपर आक्षेप करता है तो हम बोल देते हैं, भाई हमको क्यों दोष दे रहे हो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? भाई जो कुछ किया है वो तो तूने ही किया ना, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? प्रश्न करके हम छोड़ तो देते हैं, किंतु क्या हम इस पर विचार करते हैं कि आखिर ये मैं है क्या? ये मैं है कौन? क्या इस बात पर कभी कोई विचार करता है? और ये मैं, क्या उसका कोई रंग है? क्या उसका कोई रूप है? तो आखिर है क्या ये मैं? तो मैंने क्या बिगाड़ा? बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, किंतु इस मैं पर विचार करने वाले कितने लोग हैं, यही सोचना है। कौन देख पाएगा कि इस मैं के ऊपर कितनी मैल चढ़ी हुई है, यानी कितना आवरण आ गया है इस मैं पे। समझ ही नहीं पा रहा है कि वास्तव में मैं हूं कौन। और यदि बोलता है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तो यह मैं क्या किसी का कुछ बिगाड़ती है? क्या इस पे कभी विचार किया? मैं के ऊपर तो मैल चढ़ी हुई है, और इतना ही नहीं, मैं के इर्द गिर्द, उसके आसपास कितने कांटे उगाए हैं कि कोई वहां पहुंच ही नहीं पाता है उस मैं तक। और जो कोई भी पहुंचने की कोशिश करता है तो अनजान में ही अपने साथ व्यवहार करने वाले को वो कांटे जो हैं चुभते हैं। कितने कांटे हमने लगा रखे हैं इस मैं के इर्द गिर्द। कोई हमसे पूछे, लोग बोलते हैं ना, इससे तो कुछ बात ही मत करो, ये तो खाने को दौड़ता है। खाने को दौड़ता है मतलब क्या है? मुहावरा है। और यहां कह रहे हैं इतने कांटे उगा रखे हैं कि बस चुभते हैं अपने आप अनायास ही। ये मैं के चारों ओर किस तरह हमने इस मैं को एक ओर तो मैल से ढका हुआ है और दूसरी ओर कांटों से आच्छादित कर रखा है कि जिस किसी के भी साथ हम व्यवहार करते हैं तो अपने आप ही उसका अंतःकरण बेचारे का घायल हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। अनजाने में ही उसके मन को हम गंदा कर देते हैं, क्योंकि हमारी मैं गंदी है, उस पे मैल जमा हुआ है। क्योंकि हमारी मैं के चारों ओर कांटे बिछे हुए हैं, इसलिए जो कोई भी बात करता है हमसे, हम या तो उसे अनजाने में ही गंदा कर देते हैं और या अनजाने में ही हम उसको क्षत विक्षत कर देते हैं, लहूलुहान कर देते हैं। ये अवस्था है साधारण प्राणी की। विचार करता ही नहीं इस पर, इस मैं पर। आगे है, व्यवहार करता है प्राणी संसार में, किंतु न समझ पाता है अपनी मैं को, न महत्व देता है दूसरे की मैं को। इसलिए जहां वह दूसरे की मैं को व्यतीत एवं कलुषित करता है अनजान में, वहां उसकी अपनी मैं भी कालुष्य के कलेवर को दिन प्रतिदिन और गहरा रंग लेती है। संसार में तो व्यवहार करता है प्राणी, है सांसारिक प्राणी है, इसी संसार में रहना है तो व्यवहार भी करना है लोगों से। तो क्या वो समझ पाता है अपनी मैं को? नहीं समझ पाता। क्या वो महत्व देता है दूसरे की मैं को? अपनी मैं को तो खूब महत्व देता है, तो क्या दूसरे की मैं को महत्व देता है? अपनी मैं को समझता नहीं है किंतु महत्व देता है, और दूसरे की मैं को उसको न तो समझने की कोशिश करता है और न ही उसको महत्व देता है। तो इसलिए जहां वह दूसरे की मैं को तो सबसे पहले ही कलुषित करता है, कलुषित ही नहीं करता, गंदा ही नहीं करता,
कालिक ही नहीं पोतता उस पर अपने मैल के द्वारा, बल्कि उसको व्यथित कर देता है, उसको दुखी कर देता है, परेशान कर देता है। वो मैं सामने वाले की मैं को परेशान कर देती है, उसे और उस पे कालिक पोत देती है। और इतना नहीं है, ऐसा ना समझे कि सामने वाले की मैं के ऊपर में कालिक पोती जा रही है। अरे यहां आपकी मैं भी कालिक पोती जा रही उस पे, उसके ऊपर भी जो कालुष्य है, कालापन है, जो कालिक है, वो दिन प्रतिदिन और गहरा रंग लेती चली जाती है और मैल जमती चली जाती है उस मैं के ऊपर। कितने सहज रूप में समझा रहे हैं। और ये 2 पैराग्राफ ही मैंने पढ़े थे पहले, और तब मुझे लगा कि वास्तव में इस लेख को कहें या वाणी के विश्लेषण को कहें, क्योंकि पढ़ के ऐसा लगता नहीं कि ये वाणी का विश्लेषण है, ये तो मैं के ऊपर पूरा है और वही हमको समझना है। और बहुत अच्छे रूप में ही प्रारंभ किया है राजमा ने, और पढ़ के बहुत ग्रंथियां हमारी खुल रही होंगी और हमें भीतर से बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा होगा। आगे कह रहे हैं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। मैंने मनुष्य को विशद विश्व से पृथक कर एक तुच्छ जीव मात्र की भावना में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया। मैं का पृथक भाव लिए हुए प्राणी विश्व की प्रत्येक वस्तु को द्वैत की दृष्टि से देखने लगा। द्वैत की दृष्टि ही संपूर्ण विकारों की जड़ है। द्वैत की भावना के कारण ही मनुष्य में कामना जागृत होती है, क्रोध जागृत होता है, लोभ और मोह का कारण, चिंता का कारण यही द्वैत की भावना है। द्वैत की भावना के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ईर्ष्या एवं द्वेष में रत हुआ। और ये पूरी तरह से ज्ञान की बातें आ गई अब यहां। और वो क्या कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। देखो भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। ये मैंने तेरा नहीं, तेरा यानी तेरे खुद का क्या बिगाड़ा है, इस पे विचार कर। तू इस पे विचार कर कि इस मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अरे इस मैंने ही तो सब कुछ बिगाड़ा है तेरा। इस मैंने तुझे अलग थलग कर दिया। ये पूरा संसार, ये पूरा एक विशुद्ध विश्व जो इतना फैला हुआ है, क्या है वो उसी मैं का, सच्ची मैं का तो पतारा है। वो मैं जो परमात्मा की मैं है, वो जो आत्मा का रूप है, उसी का तो है ये सब कुछ फैलाव। किंतु इस मैंने तुझे उससे अलग कर दिया और एक तुच्छ जीव समझ के तू अपने आप को इस जीवन में जी रहा है। और इस मैंने ही ऐसा जीवन इस भावना के साथ व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया तुमको कि तू क्या है, इतना बड़ा संसार है, इतने लोग यहां है, तू क्या है? कुछ भी तो नहीं है। यानी तू एकदम तुच्छ भाव में जीने लग गया। इस मैंने तुझे उस तुच्छ भाव तक पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? क्योंकि मैं एक पृथक भाव है जो तुझे समष्टि से विभक्त करता है, अलग करता है, व्यष्टि में लाता है। और यह जो व्यष्टि का भाव है, यानी अलग भाव जो तू लेके चल रहा है, तो फिर सबको तू अलग दृष्टि से देखने लगा कि मैं अलग, बाकी सब अलग। मेरे जो सामने है वो तू है और उसके अलावा जो है वो वह है। यानी ये जो द्वैत है,
द्वैत है क्या? मैं और कोई और। ये मैं और कोई और की जो दृष्टि है वो आई है मैं से। तो उस मैं की दृष्टि द्वैत में परिवर्तित हो गई और द्वैत की दृष्टि से तू संपूर्ण सृष्टि को देखने लग गया। और समस्त विकारों की जड़ क्या है? ये द्वैत दृष्टि ही है। क्यों है? क्योंकि मैं अलग और कोई और वो अलग। यही है द्वैत की भावना। और वो देखता है तो उसके भीतर कामना जागृत होती है। अपनी कामना की पूर्ति के लिए उसे सामने कोई चाहिए। अपने आप में वो तृप्त है नहीं, क्योंकि अभी द्वैत उसके जीवन से गया नहीं। जब द्वैत जाएगा, अद्वैत आएगा, तभी तो वो आत्म तृप्त होगा, अपने आप में तृप्त होगा। सामने कोई है इसलिए कामना जागृत होती है, क्रोध जागृत होता है और वो अपने क्रोध की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए सामने कुछ खोजता है। वो द्वैत की भावना है। और उसी के कारण लोभ है। लोभ किससे है? वस्तु से है। वो तू थोड़े ही है, तुझसे अलग है। उसी तरह मोह, उसी तरह चिंता, ये सब द्वैत की भावना के कारण ही आते हैं। किसकी चिंता कर रहा है? अरे अपनी कोई चिंता करनी होती है। जिसने अपने आप को जान लिया, जो अद्वैत तक पहुंच गया, उसे किसी की चिंता नहीं होती है। उसे अपनी चिंता तो होती ही नहीं है, दूसरों की भी चिंता नहीं होती है। तो ये द्वैत की भावना के कारण ही मनुष्य एक दूसरे से अलग है। उसी के कारण ही ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध यानी जितने विकार हैं, उनकी मूल में ये द्वैत की भावना है। और ये द्वैत की भावना कहां से आई? इस मैंने पैदा की। नहीं तो सब एक थे, सब परमात्मा रूप थे। अपने आप को तुमने अलग समझ लिया इस समष्टि से, और तुम व्यक्ति बन के बैठ गए और अपने आप की अलग सत्ता समझ के बैठ गए। नहीं तो तू भी स्वयं हूं, मैं भी स्वयं हूं। द्वैत है ही नहीं। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री बोलो। भाई आवाज तुम्हारी आजकल बहुत धीरे आती है। अभी भी ठीक से नहीं आ रही है। पहले तो बहुत क्लियर आती थी, पता नहीं क्या हुआ है। आपके हैंडसेट में खराबी है क्या? हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो। तो जब हम पैदा होते हैं बचपन से, तो मैं मतलब हमारी आइडेंटिटी है कि हमको एक नाम या परिवार या ये सब चीजें एसोसिएट कर दी जाती है हमारे साथ, और धीरे धीरे आगे और चीजें हम अपने साथ जोड़ते जाते हैं, क्वालिफिकेशन ये सब। लेकिन देखा जाए तो जब तक हमको पूरी तरह ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक तो हम ये नहीं मानेंगे कि हम और सामने वाले में कोई फर्क नहीं है। तो ये शुरू से ही अद्वैत भावना कैसे रहे? नहीं, यहाँ जो बात हो रही है अपने आप को सीमित रखेंगे। ये द्वैत तो बहुत विशद, क्या बोले, बहुत बड़ा टॉपिक है ना। यहाँ इतना ही कह रहे हैं कि ये जो मैं है, इसी ने मनुष्य को इस पूरी जो समष्टि है, यानी पूरा जो संसार है, उससे एक अलग आइडेंटिटी
उसने अपनी मान रखी है इस मैं के कारण। बस इस बात को समझना है, और इसी कारण इस मैंने बिगाड़ा है उसका। आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत अलग ढंग से है, वो अलग दिशा में है वो बातें, वो इस लेख में अभी कहीं इसका वर्णन नहीं आया है। हम जब करेंगे ना बात, तो उस पे बात करेंगे जो यहां लिखा गया है। आप एक जनरलाइज वे में द्वैत की बात कर रहे हो, जनरलाइज वे में मैं की बात, ऐसे नहीं होता ना। जब एक टॉपिक चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, हमको उसी पे अपने आप को फोकस करना है ना। हाँ भैया। ठीक है। यहाँ पे बस ये, हाँ भैया, ये है कि मतलब द्वैत की भावना की वजह से मैं की भावना आती है। नहीं, मैं आया इसलिए द्वैत आया। हाँ भैया, ठीक है। हाँ, सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। जब पिछला जो लेख था उसमें पैराग्राफ की बात आई थी कि साधना के द्वारा प्राप्त वस्तु को तो प्राप्त कर नहीं पाता। नहीं, आप पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है बताइए ना। हाँ, 37 पेज में संतों की साधना के प्रति। हाँ ठीक है, चलो। हाँ, हो गया। हाँ, बोलो। बात आई थी कि साधना के द्वारा प्राप्त वस्तु को तो प्राप्त कर नहीं पाता। तो ये था कि साधना के द्वारा प्राप्त वस्तु कौन सी, उसका प्रेम और प्रकाश, वही की क्या कौन सी, इसकी बात कर रहे हैं साधना के द्वारा। देखो, यहाँ पे जो है ना, भाव यही है कि एक ऐसा डिलेमा है, यानी एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है प्राणी कि संतों की साधना तो हुई है, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि वो मान बैठा कि नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ, और वो उससे होता नहीं है, और लग तो जाता है, और उससे जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्राप्त होना चाहिए वो तो होता नहीं, लेकिन वो समझ लेता है इस साधना से मैंने ये पाया, मैंने वो पाया, तो अपने अहंकार को ही बढ़ाता है। हाँ, आप समझ गए। हाँ, क्या है, कोई बोले मैं रोज सत्संग में जाता हूँ, एकदम टाइम से पहुंचता हूँ बिल्कुल, और उससे पहले निकलता भी नहीं हूँ, मेरी साधना तो यही है। उसे क्या किया तुम तो अपने अहंकार को दिखा रहे हो। मैं रोज जाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो कर, उसे क्या तुम्हारा कुछ अंदर में कुछ मिला क्या तुमको? जो तुमको वस्तु प्राप्त करनी चाहिए सत्संग में जाके, वो क्या तुमने प्राप्त की? तुम तो अपने अहंकार को ही बढ़ा रहे हो, और क्या कर रहे हो, यही समझा रहे हैं, है ना। तो जो संतों ने साधना करके प्रभु का प्रेम पाया और जो हम तक पहुंचा रहे, तो हमारा तो पूरा लक्ष्य मतलब उस प्रभु के प्रेम उस पे होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। हाँ, प्रणाम। हाँ, हरिओम। चलो फिर पूरा करते हैं, समय हो गया है। ठीक है। ठीक है राजा। हरिओम राजा। हाँ, हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। हाँ, सब